Ek Samvad at Arunimankuran on the occasion of National Science Day, 28th February. We are having a conversation with budding scientists Swati and Kajal, who are students of Surendragarh Hindi High School, NMC, Nagpur, Maharashtra. They are budding scientists and they are doing very good work. हम उनके बारे में बात करेंगे. A word about Arunimankuran. This is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunimankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make a difference, that each person can make an impact, and that's what we celebrate every day. So National Science Day is celebrated every year on 28th February to commemorate the discovery of the Raman effect, for which Sir C.V. Raman was awarded the Nobel Prize in 1930. The Government of India designated 28th February as National Science Day in 1986. So the celebration of this day gives hope and inspiration to future generations to pursue their dreams. And we are very fortunate that we have two students, Swati Mishra and Kajal Sharma, with us today. So we'll talk to them about how they have already started making their mark in the world of science. So the essence of science is independent thinking, hard work, and not equipment. Welcome to Ek Samvad, Swati and Kajal. Uh, तुम लोग की जो अचीवमेंट्स है एट सच अ यंग एज, वी आर सो प्राउड ऑफ यू. बडिंग साइंटिस्ट हो तुम हमारे देश के. तो ये जो पिक्चर्स है इनके बारे में हम लोग बात करेंगे. उसके पहले स्वाति अपने बारे में बताओ. Good evening, ma'am. My name is Swati Mishra from Surendragarh Hindi High School and from Nagpur. Good evening, ma'am. I'm Kajal from Surendragarh Hindi High School. तो ये बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं जो मैंने तुम लोग से मांगी थी और अभी शेयर कर रहे हैं हम लोग. एंड आई थिंक बहुत प्राउड मूवमेंट्स थे तुम्हारे लाइफ के ये, जब तुम लोग एक सैटेलाइट लॉन्च में पार्टिसिपेट करने गए थे. प्लस तुम्हारी जो टीचर्स हैं, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे. सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम लोग का जो साइंस में इंटरेस्ट है वो कहाँ से शुरू हुआ और टीचर्स का क्या रोल रहा उसमें. हमारे टीचर बेस्ट मैम हमें हमेशा मोटिव करते हैं. साइंस इट्स लाइक अ समुद्र. हाँ, मतलब जिसमें जितना डीपली जाओ उतनी नई चीजें मिलती हैं. एकदम जादुई दुनिया लाइक है. तो साइंस में इंटरेस्ट हमारी मैम की वजह से आई. हमारी मैम हमेशा हर एक्टिविटीज, इवन मतलब मैं फर्स्ट क्लास से जिसमें भी 8 क्लास से पूरी स्कूल लाइफ में हमने जितनी भी कॉम्पिटिशन हुए साइंस के, जितनी भी एक्टिविटीज हुई है, हमारी मैम ने सब में हमें मौका दिया. बोले कि सब में करो, तुम्हें आए ना आए जरूरी नहीं है, विन होना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट पार्टिसिपेट. और कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले तो जस्ट ग्रैब इट. तो फ्यूचर पता नहीं कहाँ से हमारे बेस्ट मैम ने बहुत मतलब हमेशा मोटिव किया है कि साइंस लाइक अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड. तुम कुछ भी चीज सोचो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मैम कहती है देखो, देन ऑब्जर्व, उसको ध्यान से देखो, फिर उसके पीछे का रीजन उसको ढूंढो. फाइंडिंग हाउ, मतलब हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई. एक क्वेश्चन मैम हमेशा बोलती है, जस्ट क्वेश्चन इट अबाउट इट. कुछ भी तुम देखो नया, तुम कहीं गए हो, कुछ देख रहे हो, जस्ट उसके पीछे का क्वेश्चन बना, देन तुम्हें इंटरेस्ट आएगा साइंस में. ये जो फोटोग्राफ्स है की कहानी है वो हमको बताओ स्वाति एक बार. ये जो रामेश्वरम गए थे, हमें एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन स्पेस रिसर्च फेलो ट्यूब चैलेंज 2021. इसमें 1000 स्टूडेंट्स थे ऑल ओवर इंडिया, बट नागपुर से हम 2 स्टूडेंट्स थे, काजल शर्मा माय फ्रेंड एंड मी. हमने इसकी जो फीस थी वो 10,000 थी, जो हम एफोर्ड नहीं कर सकते. हमारी जो साइंस टीचर है दीप्ति बिस्ट मैम, उन्होंने बोला कि कभी भी हमें किसी भी चीज में हार नहीं मानना चाहिए. कहते हैं ना, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा. इसीलिए हमें कोशिश
करते रहना चाहिए। तो मैम ने बोला आप करो, हम हर चीज में हम आपकी मदद करना चाहेंगे। जो कि उसकी 10,000 फीस थी, जो कि हम अफोर्ड नहीं करना चाहते, तो मैम ने बोला हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम बहुत ही लकी हैं कि जो कि हमें फ्री स्पॉन्सर सीट में हम स्टूडेंट्स भेजे गए। मतलब साउथ के कुछ सर है जिन्होंने हमें 5,000 स्टूडेंट्स को फ्री स्पॉन्सर्स पैसे भेजे थे। उन्होंने फिर हमने पार्टिसिपेट किया, और जो हमने सैटेलाइट बनाया है उसके हमें ऑनलाइन सेशंस दिए गए, ग्रुप्स बनाए गए ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट्स के, उसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया। और इसमें हमने जो सबसे छोटे सैटेलाइट्स बनाए हैं, उस सैटेलाइट्स का नाम है फेमटो सैटेलाइट्स। और इसका सबसे साइज भी बहुत ही छोटा रहेगा, 25 से 4 सेंटीमीटर। और इसमें हमने जीपीएस ट्रैकर सिस्टम लगाए थे, लाइव कैमरा लगाए थे। मतलब लाइव कैमरा इसलिए लगाए थे ताकि वो ऊपर जाके जो भी हमने सैटेलाइट्स में सेंसर्स लगाए हैं वो जाके ऊपर कैप्चर कर सके और नीचे जानकारी दे सके कि वहां पे हमने एटमॉस्फेयर में क्या, हमारे कॉस्मिक रेज में क्या इफेक्ट हुआ, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या इफेक्ट हुआ, वो जाके सब कैप्चर करके लेके आए। और वो पैरासूट की मदद से नीचे आएगा। इस इवेंट को बनाने के लिए हमने 5 रिकॉर्ड्स बनाए थे: इंडिया रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड असिस्ट रिकॉर्ड। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। और हम लोग वी आर सो प्राउड ऑफ यू। मुझे इतना अच्छा लग रहा है तुम दोनों से बात करके। साइंस जो है वो आपने सीखनी शुरू की ऑब्वियसली स्कूल में, और इतना इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो गया कि रामेश्वरम तक चले गए? आपके स्कूल में और क्या क्या मैम का क्या रोल रहा, और किस तरीके से आप लोग को इंटरेस्ट डेवलप हुआ साइंस फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो कुछ नॉलेज ही नहीं रहता, तो कुछ समझ में नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। फोर्थ से मेरे को याद है अच्छे से, फोर्थ से हमारे हम गवर्नमेंट स्कूल से हैं, तो जहाँ भी पार्टिसिपेट होता था, मतलब कॉम्पिटिशन होते थे, तो वहां पे जरूरी नहीं, मतलब वहां पे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी आते थे। तो मैम हमें बोलती थी, हम लोग डरते थे कि मतलब प्राइवेट स्कूल के बच्चे कितने इंटेलिजेंट होते हैं और हम गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चे। तो मैम बोलती थी क्या करना है, झाड़ना कि जीतना जरूरी नहीं है, तुम जीतो ना जीतो, जाके पार्टिसिपेट करो ना, एक बार ट्राई करो, कोशिश करो, पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। फोर्थ क्लास से जितने भी एक्टिविटीज होते थे साइंस को लेकर, हर एक्टिविटीज में मोस्ट ऑफ साइंस तो जाते थे, तो जस्ट बहुत अच्छी अच्छी चीजें, तो जस्ट इंटरेस्टिंग। हाँ, देन 8 में से तो हमारी बेस्ट मैम थी हमारे साथ में, तो मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट लिया है, इवन प्राइज भी मिला था। एक बार हमारा मॉडल भी था बहुत अच्छा, मतलब 3 दिन का था ऐसा। और रमन साइंस भी 2 बार ले जाया गया हमारी स्कूल की तरफ से। बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब इतना अच्छा अमेजिंग कि जितना डीपली जाओ ना उतनी अलग अलग चीजें पता करने को मिलती हैं। तो जस्ट आई लव इट, बिकॉज वहां पे जितना ही अंदर जाओ ना, सब नए राज, लाइक वो नहीं होते हैं खजाना, उस तरह है साइंस, इसी तरह है। तो बेस्ट मैम हर एक्टिविटीज, अभी मैं कॉम्पिटिशन्स में गए थे, क्विज कॉम्पिटिशन में जाते हैं मैम, और मैम कुछ नहीं आता है तो मैम हमें सिखाती है कि जस्ट, और हमारे स्कूल में भी लैब है, तो वहां पे भी ले जाके मैम बताती हैं। और अभी इस कोविड-19 में सब घर में थे, मैं तो गांव में थी इवन, क्योंकि सब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मैम ने ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, फिर भी मैम सारी चीजें, मतलब यहाँ ये चल रहा है वहाँ, तो जब जनवरी टाइम में भी हमें पहले नहीं बताया था मैम ने, तो मैम ने हमारे लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा था जब ये कंपटीशन हुआ था, मतलब पूरे इंडिया के लिए था, तो मैम ने ऑनलाइन फॉर्म भरा। देन फर्स्ट जनवरी को हमें बुलाया, बोले काजल और स्वाति, तुम लोगों के लिए मैंने एक अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, जस्ट ग्रैब करो। मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, पूरे इंडिया में से 1000 स्टूडेंट, उसमें से गवर्नमेंट स्कूल में से, नागपुर में से तुम दोनों को मैंने बोला है, तो तुम जस्ट जाओ, और जो भी है, जरूरी नहीं उसमें बहुत ज्यादा बेटर करता है, बस जो भी है एंजॉय करके आओ, कुछ सीख के आओ। तो देन फिर हमारा उसके बाद हम लोगों ने ज्वाइन किया, फिर क्लासेस हुई हमारी ऑनलाइन, देन हमने सैटेलाइट बनाया। फिर उसके बाद प्रॉब्लम आई कि अभी रमन साइंस के मतलब लॉन्चिंग के लिए रामेश्वरम था, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि तुम खुद से जाओ, मतलब जितनी भी फाइनेंशियल लग रही है तुम खुद से ले जाओ, वो नहीं दे रहे हैं। तो अब हम इतनी नहीं है कि हम खुद इतना सारा खर्चा लेके रामेश्वरम जाए और देखें। तो देन मैम ने गवर्नमेंट लोगों से, मतलब ऑफिसर मैम से बातें की, देन उन्होंने, मतलब उनको लगा कि हमने बनाया तो फिर देखने क्यों नहीं जा रहे हैं, तो मैम ने हमारे लिए ऑफिसर से बातें की, मैम लोगों से, ईओ से, देन उस कॉर्पोरेशन लोगों से, देन उन्होंने हमारे लिए
सारी चीजें अरेंजमेंट की वहां जाने के लिए, वहां रहने के लिए। पर मैम अब बोली हम अकेले तो नहीं ना जा सकते, तो देन मैम साथ में गई थी हमें लेके, और वहां पे एक हफ्ते मतलब टोटली ब्यूटीफुल वर्ल्ड, मतलब इस हमारे जगह हम कहाँ पे रहते, सुरेंद्रगढ़ में, हमें सिर्फ इतना ही पता है, लेकिन उस 6 दिन में हमें मैम ने बाहर की चीजें बताई कि देखो कितनी ब्यूटीफुल दुनिया है यहाँ पे। तो वहां का भी एक्सपीरियंस मजेदार था। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द स्वाति। तो स्वाति, तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा और वहां पर जो क्या-क्या तुमने चीजें सीखी जब रामेश्वरम गए, वो बताओ? मैम वहाँ पे तो हमने पहले हमें लग नहीं रहा था कि हम जो सैटेलाइट्स हम बना पाएंगे। तो वहाँ पे जो हमें स्पोर्ट्स वगैरह टीचर्स थे, वहाँ पे हमें मतलब कैसे सिंबल्स करते हैं, कैसे सोल्जरिंग वगैरह हमने सब खुद से किया। उसमें सब हमें हेल्प की गई। और हर एक स्टूडेंट्स के साथ करना बहुत ही मुश्किल था, मतलब हमें फेस करना दूसरे स्कूल स्टूडेंट्स के साथ बहुत मुश्किल जा रहा था, बिकॉज हम गवर्नमेंट स्कूल से थे। बट फिर भी हमारे टीचर्स ने बहुत ही मोटिवेट किया कि हार नहीं मानना चाहिए। तो हमने बस अपने टीचर्स को हमारी टीचर्स जो है बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करते हैं, और स्पेशली बिस्ट मैम है जो साइंस टीचर है, वो ज्यादा ही मोटिवेट करती है, तो उनकी वजह से मतलब साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। और साइंस में हम जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, यूनिवर्स, force of earth. अगर when we study science we can know whole around of us. तो वहाँ पे एक्सपीरियंस था, हमने वहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का स्कूल भी देखे, हाउस ऑफ कलाम भी घूमे, उनके पूरे कलाम मेमोरियल्स भी देखे। वहाँ पे सच में बहुत ही कुछ सीखने को मिला। अगर साइंस लेना बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जो कि हम जैसे बायो में जो हम बुक्स वगैरह में देखते हैं, वो हम रियलिटी में देखते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। हम एनिमेशंस के थ्रू देखते हैं तो हमें बहुत ही मतलब हर चीज की हमारे बॉडी के अंदर क्या है, क्या आज के जमाने में हर चीज की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो काजल और स्वाति बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती है मैम, और एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए तो लेबोरेटरी की जरूरत पड़ती है। तो तुम्हारा जो लेबोरेटरी है उसको बिष्ट मैम ने किस तरीके से तुम लोगों को जो लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस है वो कैसे रहा तुम्हारा, वो बताओ उसको? हमारे सबके सारे स्कूल में मैंने देखा है, प्राइवेट स्कूलों में ज्यादातर या फिर गवर्नमेंट में बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं, मतलब लेबोरेटरीज होती हैं। हमारे यहाँ हमारे बिस्ट मैम ने एक जिस क्लासरूम के जितना बड़ा ही है उसमें सारी चीजें फ्री है। भले छोटा सा ही है लेबोरेटरी, लेकिन सारी चीजें रखी हुई है उसमें, मतलब जितनी नीड्स की है हमें सारी चीजें। हमें मैम हर हफ्ते ले जाके वहां पे टाइम, अगर नहीं भी मिला तो एक्स्ट्रा टाइम जब मिलता है वहां पे क्लासेस ओवर होने के बाद, तो वहां पे हमें प्रैक्टिकल करवाते हैं, या फिर जरूरी नहीं कि एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए लेबोरेटरी होना जरूरी है। मैम हमारे क्लासरूम में भी बहुत सारी चीजें बोलती थी, घर से बेस्ट चीजें लेके आओ, उसमें से हमें न्यू चीजें बताती थी कि क्या है। जैसे कि हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हमें खुद से मिरर मंगाना, और प्रैक्टिकल के लिए मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम हमारे घर से ही चीजें मंगाते थे, तो हम लेके जाते थे घर से वेस्ट मटेरियल, बट मतलब इवन हम खरीद के नहीं ले जाते थे। हमारे मैम बोलती थी घर से जो भी वेस्ट है तुम्हारे इसमें, प्लास्टिक है जो भी है, इवन जो हम पार्टीज में यूज नहीं करते प्लेट्स पत्तल, उससे भी मंगाते हैं हम लोगों को। लाइक वो चेन बनाना, सारी चीजें, और फूड चेन बनाना, ये सब चीजें ना मैम हमें घर से ही बोलते थे, लेबोरेटरी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी हमें। ओके। तो स्वाति कंटिन्यू। स्वाति, तुम्हारे पास कुछ एक्टिविटीज है जो तुम हम लोग के साथ शेयर करना चाहती हो? डू। यस, मैं जो भी एक्टिविटीज बनाती हूँ बहुत ही मतलब अपने घर में छोटी छोटी पेपर्स को यूज करके बनाती हूँ। आई विल शो माय सम एक्टिविटीज लाइक दिस इज पैरामीशियम अरे वाह, एंड दिस इज किडनी। थोड़ी देर तक दिखाओ ताकि हम लोग देख पाए। हम्म। अमीबा। अरे वाह। वाटर साइकिल। अरे वाह, ब्यूटीफुल। तुम तो कलाकार भी हो भाई। सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये था मेरा ह्यूमन बॉडी सिस्टम, वाह। लाइक ये। हम्म। अरे वाह, दिस इज अमेजिंग। ब्रिलियंट। के पार्ट्स ओपन ही हो रहा है। थैंक यू मैम। अरे दिस इज एंड वन मोर थिंग, हाँ हाँ, बिल्कुल दिखाओ।
बहुत बढ़िया बनाया है थैंक स्वाति, लवली। तो ये तो मुझे लग रहा है कि आर्टिस्ट और साइंटिस्ट का कॉम्बिनेशन है। तो ये सब जो तुमने बनाया है, ये इतनी सारी क्रिएटिविटी, ये तो मतलब एक बहुत ही अनोखी चीज लग रही है। तो ये तुमको मैम बताती थी या तुम अपने मन से इतना तुम्हें इंटरेस्ट है? यू। मैम भी बताते थे और मुझे साइंस की एक्टिविटीज भी बनाना बहुत, मैं हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट करती थी स्कूल्स में, और मुझे नेशनल वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड भी मिला है। एक बार ऑनलाइन सेशन हुआ था अवार्ड में, उसमें भी मिला है। और मैं साइंस के एक्सपेरिमेंट अभी भी ट्राई करते रहती हूँ, छोटे छोटे, यूट्यूब से देख के या फिर गूगल से देख के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो बिस्ट मैम है वो अपने फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, मतलब सभी चैनल्स में अब मेरा वीडियोस डालते रहते हैं। मुझे साइंस की एक्टिविटीज बनाना बहुत अच्छा अरे वाह! तो तुमको जो अवार्ड मिला था वो किस चीज के लिए मिला था, थोड़ा उसके बारे में बताओ। ये साइंस की एक्टिविटीज, मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया था मैंने, बस जस्ट उसको एक्सप्लेन करना था, हमारी पूरी एक्टिविटीज कैसे मैं करती हूँ वो सब। अच्छा, दैट्स वंडरफुल। तो ये तो एक चीज हो गई कि तुम लोग अभी स्कूल में साइंस पढ़ रहे हो, लेकिन अभी आगे भी पढ़ोगे, और क्या तुम लोग के ड्रीम्स क्या हैं, क्या करना चाहते हो देश के लिए एज साइंटिस्ट? हम्म। काजल? मैं मुझे पढ़ना पसंद है, तो मुझे बायोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इतना पढूं कि मैं लोगों का टीचर बनाऊं, मतलब मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, हम्म। बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं बिस्ट मैम जैसा बनना चाहती हूँ, ताकि अपने स्टार्स बना सकूं, मतलब इंडिया के लोगों को निखार सके। जैसे होते हैं ना हमारे बेस्ट मैम है ना, मुझे बेस्ट मैम को देख के मोटिवेशन आता है। जैसे कि वो हम लोगों को, जैसे कि हम लोग कोयला टाइप में, और फिर वो डायमंड बनाना होता है ना, हाँ। हीरा निकाल के, तो वही करना है मुझे, लोगों को निकालना है, मतलब कोयले में से हीरा निकालना। मुझे पढ़ाना पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं प्रोफेसर बनूं और मेरे बच्चों को पढ़ाऊं। मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर काजल, क्योंकि बहुत कम यंग बच्चे होते हैं जो टीचर्स बनना चाहते हैं। आजकल लोग बहुत अलग अलग चीजें करना चाहते हैं, तो मन से मुझे बहुत खुशी हुई। सो लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस टू यू। सेम ही है, हम दोनों एक ही वही करने वाले हैं, कॉलेज प्रोफेसर। अरे वाह! स्वाति का भी यही ड्रीम है? यस मैम। क्विज में गई थी मैं, हम लोग क्विज में, साइंस क्विज में गए थे। महल में एक हॉल था, तो वहाँ पे कंपटीशन थे मैम। वहाँ पे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी आए थे। तो मैं, मेरे स्कूल से कुछ 6 बच्चे गए थे, मेरी क्लास के, और मेरे 2 सीनियर्स गए थे, 3 सीनियर्स। हम लोगों को वहाँ पे मतलब लाइक सब पूरी जितने भी बच्चे आए थे उतना हुआ। फिर उसमें से कुछ एलिमिनेशन में गए, कुछ फाइनल राउंड में गए। हम लोगों के स्कूल से हम 2 लोग, इवन 3 लोग, मैं और मेरे 2 सीनियर थे, हम लोग फाइनल राउंड में गए थे। जस्ट लास्ट स्टेज में, मतलब जस्ट कोई एक ही विनर होता, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुए। अनफॉर्चुनेटली नहीं, वहां तक पहुंचना इटसेल्फ इज अ सक्सेस, है ना? बस वही, मतलब तो लेकिन फिर भी हमें कुछ भी बुरा नहीं लगा। इवन हम इतना सा भी सैड नहीं हुए, क्योंकि मैम ने कहा कि तुम लोग वहां तक तो पहुंचे लास्ट स्टेज में, कुछ बच्चे तो वहां भी नहीं गए, तो जस्ट गिव बिल्कुल, इट अप। तो हमें बहुत मजा आया। लेकिन बिल्कुल, और बिल्कुल। सक्सेस में अभी 3 दिन का, मतलब जब मैं 9th में क्लास में थी, तो 3 दिन का प्रोग्राम था। 3 दिन का मतलब लाइक जैसा होता है ना एक्सपेरिमेंट के लिए। तो मेरे स्कूल से मैं और एक मेरे सीनियर थे, तो हम लोगों की टीम थी, और 2 लोग और थे जूनियर्स मेरे। हम लोगों मैंने पार्टिसिपेट लिया था। वहां भी प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे मैम, मतलब इंडिया पूरे नागपुर से आए हुए थे, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे। तो हम लोगों को तो पहले पैनिक होना लगता है कि वह इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स और हम। तो तो तुम ऐसे मैम ने क्यों बोला, सोचते हो? ऐसे क्यों सोचते हो तो काजल? तुम हम ये सोचते कोई चाहता नहीं, लेकिन एक ह्यूमैनिटी की होती है ना एक, तो हो हम्म, जाता है कभी कभी नर्वसनेस और ये थॉट्स आना हम्म, कम। तो मेरी मैम ने, हमारी मैम ने बोला कि जरूरी नहीं विन करने के लिए कोई नहीं कह रहा है, जस्ट हम्म, जो आता है तुम्हें तुम वो एक्सप्रेस करो, हम्म, तुम्हें जितना आता है उतना बोलो। तो मैं फिर पहले दिन गए, थोड़ी सी नर्वसनेस फील हुई जब लोग, वहां पे एक एग्जीबिशन हुआ था, मतलब बहुत सारे लोग दिन भर आते हैं, हम लोगों को मॉर्निंग से इवनिंग तक वहां पे बोलना पड़ता है, जितने लोग आए सबको दिखाना पड़ता है। हम्म,
2-4 लोग आए, पहले मेरे को थोड़ी सी नर्वसनेस फील हुई, देन उसके बाद कुछ भी नहीं। देन जितने लोग आओ जिस तरीके से पूछे उस तरह से बताओ। एंड देन फाइनल में जब उसका रिजल्ट आया था तो हम लोगों को 10,000 रुपीज प्राइज मिले थे। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बहुत बहुत खुशी की बात है ये। और ये तुम लोग बार बार बोल रहे हो कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। तुम्हारे पास जो तुम्हारा जो हुनर है, तुम्हारी जो ब्रिलियंस है ना, वो जैसे तुम बोल रही थी कोयला और हीरे वाली बात, हीरा तो कहीं भी मिल सकता है ना। कहीं भी। तो फिर और मैंने देखा, अभी मैं ना अभी जब कॉलेज में गई हूँ तो वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड सर्कल्स में हैं अभी, तो सारे अलग अलग स्कूल से और सब प्राइवेट के हैं। तो इवन तो मैंने जब हम लोग बातें करते हैं ना तो मैंने अपनी लाइफ के, जैसे कि हम लोग बताते हैं स्कूल में क्या क्या हुआ, तो जब मैं अपने बारे में बताती हूँ कि हमारे स्कूल में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, हम लोग 3 दिन के लिए क्या, हम लोग ना एक बार हमारे स्कूल से ना 3 दिन के लिए केमिस्ट्री कैंप के लिए भी गए थे VNIT कॉलेज। तो मैं जब बताती हूँ ना मेरे फ्रेंड्स को तो बोलते हैं हाँ, मतलब हम लोग प्राइवेट स्कूल में थे, हमें कुछ नहीं हुआ, ऐसा मिला। तुम लोग बहुत लकी हो। आई फील सच में हम लोग लकी हैं, और गवर्नमेंट स्कूल ना सबसे बेस्ट है। तो स्वाति, तुम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके यूट्यूब डालती हो, तो किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करती हो? और उसमें से कुछ ऐसे वाले हमको डिस्क्राइब करके बताओ जो तुम्हें बहुत मजेदार लगे, बहुत अच्छा लगा तुम्हें करके। मैम एक्चुअली मैं जो हमारे चैप्टर्स रहते हैं मैं उनसे रिलेटेड बनाती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए, और मैंने स्कूल लाइफ में ही किया है ये सब। अभी तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कॉलेज क्लासेस वगैरह, तो मैंने स्कूल लाइफ में किया है। तो जो हमारे चैप्टर्स रहते हैं उसी सब्जेक्ट से मैं रिलेटेड अपने एक्सपेरिमेंट्स बनाती हूँ। मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी बनाया था ताकि स्टूडेंट को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चले कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूज है, हम किस तरीके से जला सकते हैं, और किस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी की बचत कर सकते हैं, क्या क्या उसमें हमने यूज किया है। जैसे अगर हमको एक छोटी इलेक्ट्रिसिटी बताना है तो जैसे हम एक छोटी सी, मैंने एक सर्किट लिया था और एक छोटा सा LED बल्ब लिया था और एक रेजिस्टेंस लिया था एंड एक बैटरी, फिर वायर्स को कनेक्ट किया था बैटरी से, और फिर जो LED बल्ब था उसमें भी लगाया था, और एक स्विच लगाया था जिससे हम मतलब लाइट को ऑफ और ऑन कर सके। तो पूरा ऐसे करके मतलब मैंने बताया कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंस है और क्या इंपॉर्टेंस, मतलब हम छोटी भी चीज में से दूसरों को समझा सकते हैं कि हमें क्या बचाना चाहिए और क्या नहीं बचाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारी जो एक्सप्लेन करने की एबिलिटी है उसको देख के मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी प्रोफेसर बनोगी तुम। और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी मैम होते हैं जो जो हम लोग एकदम नई चीज ट्राई करते हैं, तो ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कुछ और मजा आया करने में, उनके बारे में बताओ काजल। मैं अभी बता रही हूँ, मैं ना अभी हम लोगों के 28 फेब को साइंस डे है, तो हमारी ट्यूशन में आज ही था, मतलब आज ही सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो हमारी ट्यूशन में कंपटीशन, लाइक कंपटीशन मतलब था PPT प्रेजेंटेशन, मतलब ये सबसे दुनिया का ना, मतलब एडोलेसेंट्स के लिए, मतलब हमारे लिए बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि किसी जज के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, पब्लिक के सामने खुद को रिप्रेजेंट करना, अपने टॉपिक्स को रिप्रेजेंट करना। तो जब मेरी मैम ने बताया था कि तो हम लोग बहुत नर्वस थे। तो हमारे ट्यूशन में एक वो रूल है कि कंपलसरी है, सबको करना पड़ेगा। तो मैं अभी जस्ट वही PPT रिप्रेजेंटेशन करके आ रही हूँ। सच में बता रही हूँ, पहले थोड़ा सा फियर था, लेकिन जब मैंने बोलना स्टार्ट किया ना पूरा फियर चला गया। अब बहुत मजा आया। जजेस बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, तो पहले बहुत डर लग रहा था कि मतलब क्या जज करेंगे वो हम लोगों को। साइंस का ही टॉपिक था, मैंने एडोलेसेंस लिया था। तो जस्ट मैंने जब बोलना स्टार्ट किया, देन मैंने बीच में देखा लोगों के सामने का एक्सप्रेशन। मेरी मैम जो जज थी वो इतनी अच्छे से स्माइल कर रही थी ना, तो हम लोगों को और भी मुझे मजा आया। फिर पूरी PPT दे डाली और अरे बहुत वाह, मजा आया सच में। अब तो मुझे बिल्कुल भी फियर नहीं है। अगर मुझे कोई बोले ना स्टेज में जाके कुछ भी बोलो, मैं सच में बोल दूंगी। वेरी गुड। ये जो कॉन्फिडेंस है ये तुमको बहुत हेल्प करेगा लाइफ में। और इतने सारे तुम लोग के जो अभी तक के भी अचीवमेंट्स हैं, तो साइंस के बारे में जो बच्चे, तुम लोग तो बहुत एंजॉय करते हो साइंस को पढ़ना, आई थिंक उसका क्रेडिट बहुत ज्यादा तुम्हारी टीचर्स को भी जाता है। तो ये क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे साइंस को एंजॉय नहीं करते, बर्डन की तरह समझते हैं, उन बच्चों के साथ, क्योंकि तुम दोनों साइंस को इतना एंजॉय करते हो कि तुम पढ़ाना चाहते हो बड़े होके, तो क्या टिप्स है उनके लिए, कुछ शेयर करो। मैं मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मतलब मेरे फ्रेंड्स में ही देखा है, किसी को फिजिक्स नहीं पसंद तो किसी को मतलब हार्ड लगती है, किसी को हम्म, केमिस्ट्री नहीं पसंद है, वो भी हार्ड लगती है, किसी को बायोलॉजी लगती है। तो मैं खुद देखी हूँ, हर चीज में ना
वाई अगर हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगा के देखें हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज है, तो हमें क्यूरियोसिटी होती है उसे जानने की, देन अपने आप ना साइंस में इंटरेस्ट आने लगता है। जैसे मैंने देखा मेरे जब हमारी फिजिक्स की क्लास होती है, मेरे सर ने एक क्वेश्चन पूछा कि जस्ट तुम तो बड़े अच्छे से बोलते हो प्लेन जस्ट उड़ता है, हाँ कैसे उड़ता है, हम्म, क्या रीजन है? तो हम लोग भी सोचे भाई मतलब प्लेन उड़ता है कैसे उड़ जाता है, मतलब उसमें तो पंखे भी नहीं लगे होते हैं। हम्म, तो मेरे सर ने बोला कि जस्ट देखो उसके बिहाइंड, मतलब मैं फिर सर ने पढ़ाया कि वो जस्ट सिर्फ एयर की वजह से उड़ता है, एयर में ना एक प्रेशर बनता है, तो बताओ प्रेशर की वजह से पूरा प्लेन उड़ता है। तो मतलब इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि मतलब देखो सिर्फ एयर, मतलब कुछ नहीं हमने एफर्ट्स लगाए ज्यादा बाहर से, जो एयर था एनवायरमेंट में था उसी को कुछ ऐसी चीजें लगा ली हमने, सिर्फ उसका शेप दिया जो सामने का है ना, हमने उसे ऐसा शेप दिया कि जो एयर का प्रेशर बनेगा और वो अपने आप ऊपर में जाएगा। तो मैं और केमिस्ट्री में जैसे कि आजकल के जादू होते हैं, मैंने देखा मैजिकल्स, वो कितने नाटक करते हैं ना, वो आग लगाना, तो उसमें देखना हमारे सर बताते हैं कि उसमें कुछ नहीं होता, जस्ट केमिकल्स, पानी डालो आग डालो वो अपने आप आग आएगा। हम्म, तो सिर्फ WHY कुछ भी चीज दिखे उसमें अगर हम क्वेश्चन लगाए ना, तो अपने आप जाने की क्यूरियोसिटी जमती है। जस्ट लाइक साइकिल चल रही है, तो कैसे चल रही है, हम लोग उसको पैडल मार रहे हैं लेकिन वो चल कैसे, और सिर्फ रिंग उसको जब चल रही है, हम गाड़ी व्हीकल्स यूज करते हैं तो उसमें कैसे हम लोग यू नो व्हाट, सबसे एक क्वेश्चन था कि हम ब्रेक मारते हैं, मतलब हम ब्रेक इधर मार रहे हैं लेकिन गाड़ी कैसे रुक रही है, हम्म, हम्म, ये क्वेश्चन होना चाहिए। हम्म, हम लोग नॉर्मल लाइफ रखते हैं, हम कुछ भी नहीं देखते क्या हो रहा है बिहाइंड में। तो बहुत हमारे आस कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे आसपास की चीजों में ढूंढो ना, बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। तो अगर क्यूरियोसिटी हो, क्यूरियोसिटी जगानी है जस्ट, और कुछ नहीं, अपने आप साइंस में इंटरेस्ट आ जानी है। अरे मैंने वाह, देखा है मेरे सर की सुनती हूँ ना, तो मुझे अब खुद में आता है ना, मैं खुद मेरे सर बोलते हैं कि जस्ट तुम लोग हम लोग मतलब हमारे जमाने में क्या करते हैं, हमारी जनरेशन कि जो देख लिया भाई हाँ बस देख लिया, नहीं देखा है ये ऐसा है तो क्यों है, हम्म, भाई ऐसा क्यों है और कैसे है, हम्म, जस्ट ऐसा कैसे था। तो ये जब सोचेंगे ना तो अपने आप इंटरेस्ट आएगा। तो अभी मुझे भी आता है बहुत ज्यादा। अरे वाह, तुम्हारी तुम्हारे एंथुजियाज्म से ही लग रहा है कि तुमको कितना मजा आता है। और स्वाति, अच्छा चलो ये बताओ कि जैसे साइंस किसी को पढ़नी है और याद करना है और एग्जाम की तैयारी करनी है, तो स्वाति मिश्रा कैसे तैयारी करती है वो बताओ। मैम एक्चुअली बहुत से लोग होता है कि जो साइंस रहे या फिजिक्स रहे वो चीजों को रटना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें भी कोई चीज को रटना नहीं चाहिए जो चीज नहीं आती। जैसे फिजिक्स जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो लोग सोचते हैं हम लर्न कर लेंगे याद कर लेंगे, तो वो सिर्फ हमें 2 दिन या फिर 1 हफ्ते याद रहेगा। इसलिए मैं लर्न तो नहीं करती हूँ, जो थ्योरेटिकल पार्ट रहता है उसे समझती हूँ और उसको लिख कर पहले प्रैक्टिस करते हैं। जितना भी प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे दिमाग में रहेगा। अगर हम लर्न करते हैं तो सिर्फ 2 घंटे या सिर्फ 3 घंटे का रहेगा। इसीलिए हमें कोई भी चीज, और हमें जैसे कुछ अगर हम लर्न करें तो उसको स्टोरी के रूप में लर्न करें ताकि वो हमें याद रहे बहुत देर तक। मतलब अगर हमने नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन याद रखे तो नहीं होता। अगर हमको जैसे हमको अगर कोई फिल्म देख रहे हैं तो वो हमें बहुत डायरेक्ट याद होता है। सो तुम लोग से बात करने की तो कोई फुल स्टॉप नहीं है, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन अभी फॉर द प्रेजेंट टाइम हम वेट करेंगे कि स्वाति और काजल और बड़े बड़े काम करें। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। बहुत खुशी है हमको इस बात की कि तुम्हारे जैसे होनहार बच्चे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऑलरेडी तुम लोग ने इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए हैं और मुझे लगता है कि नागपुर का भी नाम रोशन कर रहे हो और अपने मम्मी पापा का भी, है ना? तो मम्मी पापा को भी तुम्हारे बधाई और तुम दोनों को भी बधाई एंड हैप्पी नेशनल साइंस डे टू बडिंग साइंटिस्ट्स काजल एंड स्वाति। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। मैम थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन एक संवाद। बहुत अच्छा लगा मुझे तुम दोनों को देख के, और तुम्हारा जो साइंस के लिए एंथुजियाज्म है वो बरकरार रहे। खूब नाम रोशन करो, अपना भी और देश का भी। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, या मैम श्योर। थैंक यू कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि अपनी बातें रखने के लिए, अपनी जो भी थॉट्स है बताने के लिए, उसके लिए भी थैंक यू। ओह वेलकम।